नर्सिंग रिवाइज में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक असाधारण महिला के जीवन के बारे में जानेंगे जिसकी विरासत ने मॉडर्न नर्सिंग और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को नया आकार दिया है। आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। हर साल 12 मई को ही इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस शहर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। उनका पालन पोषण एक धनी ब्रिटिश परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से शादी करके सामान्य जीवन जीने की उम्मीद की थी, हालांकि उनकी आकांक्षाएं अलग थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में कम उम्र से ही सीखने का जुनून और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी। उस समय महिलाओं के लिए सीमित अवसरों के बावजूद उन्होंने गणित, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी। 1851 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जर्मनी के काइजरस्वर्थ में एक अस्पताल का दौरा किया। इस अनुभव ने नर्सिंग के प्रति उनकी चाहत को जगाया। कुछ अलग करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग में दाखिला लिया और अपना कैरियर शुरू करने के लिए इंग्लैंड लौट आई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए निर्णायक क्षण 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान आया, जब उन्हें और स्वयंसेवी नर्सों के एक समूह को तुर्की के स्कूटरी में ब्रिटिश सैनिक अस्पताल भेजा गया। वहां उन्होंने भयानक स्थितियां देखी और सुधारों की तत्काल आवश्यकता महसूस की। उन्होंने अस्पताल की स्वच्छता, वेंटिलेशन और पोषण प्रैक्टिसेस में सुधार के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल लागू किया और उचित वेस्ट मैनेजमेंट की वकालत की। उनके प्रयासों ने मृत्यु दर को काफी कम कर दिया और सैनिकों के समग्र कल्याण में सुधार किया। वह एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थी, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह मरीजों की जांच के लिए रात में चक्कर लगाती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का प्रभाव उनके तत्काल आसपास के क्षेत्र से बहुत आगे तक पहुंच गया। नर्सों को शिक्षित करने के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया। उन्होंने नर्सिंग शिक्षा के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल न केवल एक कुशल नर्स थी, बल्कि एक उत्कृष्ट लेखिका भी थी। नोट्स ऑन नर्सिंग सहित उनके प्रकाशन दुनिया भर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए प्रभावशाली मार्गदर्शक बन गए। वह अपने सुधारों का समर्थन करने के लिए डेटा का उपयोग करते हुए एविडेंस बेस्ड चिकित्सा और सांख्यिकी विश्लेषण की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने पब्लिक हेल्थ, साहित्य और धर्मशास्त्र में भी योगदान दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रयासों को व्यापक रूप से मान्यता मिली और वह विक्टोरियन समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गई। उन्हें स्वयं महारानी विक्टोरिया द्वारा रॉयल रेड क्रॉस से सम्मानित किया गया और नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ में उनके योगदान के लिए कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अपने बाद के वर्षों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के स्वास्थ्य में गिरावट आई, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उन्होंने हेल्थ केयर सुधारों पर जोर देना जारी रखा और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। उनके अथक कार्य ने आधुनिक नर्सिंग प्रैक्टिस की नींव रखी और करुणा, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म के उनके सिद्धांत आज भी नर्सिंग एथिक्स की मुख्य धुरी हैं। 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग के अग्रणी के रूप में याद किया जाता है। हेल्थ केयर में सुधार के लिए उनका जुनून, स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के उनके अथक प्रयास और दूसरों की भलाई के लिए उनका समर्पण दुनिया भर की नर्सों को प्रेरित करता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अपने प्रोफेशन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और नर्सिंग की प्रभावशीलता में उनके दृढ़ विश्वास ने हेल्थ केयर इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। उनकी अमर विरासत इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प असंख्य व्यक्तियों की भलाई पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है।